गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास परिसंचरण में रक्त पे आधारित है। यहाँ पे देखिए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या ये एक तरल संयोजी ऊतक है? यह शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन्स आदि पहुँचाता है और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर ले जाता है। कौन? रक्त। रक्त के घटक क्या क्या हैं? प्लाज्मा और रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं में तीन होती हैं। कौन कौन से? लाल रक्त कणिकाएं, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं। दूसरा श्वेत रक्त कणिका, जिसको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। तीसरा है प्लेटलेट्स। ये हमारे जो है रक्त के घटक हैं। इसमें हम देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है रक्त का तरल भाग होता है। यह लगभग 55% होता है रक्त में। इसमें पानी 90%, प्रोटीन, एल्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन जैसे हार्मोन, एंजाइम, गैसें और अवशिष्ट पदार्थ घुले होते हैं इसमें। किसमें? प्लाज्मा में। यह कार्य में जो है पोषक तत्वों, हार्मोन और अवशिष्टों का परिवहन करते हैं। प्लाज्मा में लगभग 91 से 92% जल होता है तथा शेष 8 से 9% जो भाग विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसके कार्य या प्रकार देखिए यहाँ पे। आरबीसी, जिसको हम लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, इसका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ऑक्सीजन को ले जाना होता है। आरबीसी की विशेषता यह होती है कि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। इसमें कोई नाभिक नहीं होती। आरबीसी में कोई नाभिक नहीं होती। इसका जीवन काल 120 दिन तक का होता है। श्वेत रक्त कणिका क्या है, जिसको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं? यह रोग प्रतिरक्षक होता है। इसका कार्य जो है यह रोग प्रतिरक्षक होता है। इसकी विशेषता में यह होता है कि ये विविध प्रकार के लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल आदि यह संख्या आरबीसी से ये कम होती हैं। इनकी जो संख्याएं होती हैं आरबीसी से कम होती है। और प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? ये रक्त को थक्का बनाता है। रक्त का जो है थक्का यदि कट जाता है या चोट लग जाती है तो उसमें रक्त को ये क्या बना देता है? थक्का बना देता है। इसकी विशेषता ये अस्थायी कोशिका खंड होती है, जिसका जीवन काल 8 से 10 दिन होती है। ठीक है। रक्त का सामान्य संघटक या नॉर्मल कंपोजिशन क्या होता है? प्लाज्मा जो है 55% पाई जाती है ब्लड में। जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये जो कणिकाएं होती हैं ये 45% तक होती हैं। आरबीसी की संख्या जो है लगभग 5 मिलियन प्रति mm³ होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है 6000 से 8000 प्रति mm³ होती है। प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है 1.5 से 4 लाख प्रति mm³ होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। रक्त के कार्य। रक्त के कार्य क्या क्या है या फंक्शन ऑफ ब्लड? इसमें जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है रक्त। पोषक तत्वों और हार्मोन का वितरण भी यहीं से होता है। अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन जैसे यूरिया, ये रक्त के माध्यम से होता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। संक्रमण से रक्षा करना या प्रतिरक्षा होता है, रक्त का कार्य होता है। रक्त का थक्का बनाना, यानी इंजरी के समय जो है रक्त का थक्का बनाता है, ये इसकी वर्क है। इसकी महत्वपूर्ण जो कुछ तथ्य हैं जो पॉइंट वाइज दिए गए हैं, इसमें रक्त का पीएच मान जो है 7.35 से 7.45 होता है। यह हल्का क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है? रक्त हल्का क्षारीय होता है। इसमें हीमोग्लोबिन में जो है ऑक्सीजन वहन करने वाला प्रोटीन जैसे लोहा पर आधारित होती है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, ऑक्सीजन पर यह आधारित होती है। रक्त का रंग लाल होने का कारण
क्या होता है, हीमोग्लोबिन ही होती है। रक्त जो है लाल होती है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। रक्त समूह 4 होते हैं, ए बी, ए बी और ओ, जिसकी खोज किसने की थी, लैंडस्टाइनर ने की थी। रक्त समूह निर्धारण, रक्त समूह निर्धारण क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है। किसकी, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर जो है हम रक्त समूह का निर्धारण करते हैं, तभी हम बताते हैं ये किस ग्रुप का है। आरएच फैक्टर जो होता है यह एक विशेष एंटीजन जो रक्त समूह को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाता है। आरएच फैक्टर जो है एंटीजन जो रक्त समूह होता है उसको पॉजिटिव या नेगेटिव बताता है या बनाता है। रक्त का लाल रंग किससे होता है, आपको पहले बता दिया गया, हीमोग्लोबिन से होता है। रक्त में सबसे अधिक पानी का हिस्सा प्लाज्मा में पाया जाता है। इस तरह से आज की क्लास समाप्त हुई। दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।